हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। और हाँ, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सारे विघ्न हर लें आप सभी के गणेश जी। एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ रहे आपकी हमेशा। स्टार्ट करें आज का सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो स्टार्ट करते हैं आज का एरर डिटेक्शन का सेशन। एक एक सेंटेंस में आज ना हम बहुत गहराई में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। मतलब हम ग्रामर को इस तरीके से गहराई में पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में कि हमारे फाउंडेशन क्लियर हो, हमारे बेसिक्स क्लियर हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए हम कर पाए। चलो तैयार है? तो एक एक क्वेश्चन को मैं आज बहुत बहुत टाइम देने वाली हूँ। हम सब्जेक्ट और वर्ब समझेंगे, हम पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे जहां जहां जरूरी होगा, और हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज की क्लास बहुत प्यारी और बहुत माइंड बॉगलिंग होने वाली है। रिक्वेस्ट करूंगी सभी से एक बार कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन भी करते हुए जाए। ठीक है? हाँ, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट होने वाले हैं आज बहुत सारे क्लास में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज सुबह का ही एडिटोरियल है ये। इन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट, अर्जिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से एडवाइस कर रहे हो या फिर फोर्स कर रहे हो। तो यूनियन गवर्नमेंट को फोर्स करने में, देखो पहला क्वेश्चन है साथ में करवा रही हूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन से आपको टाइम दूंगी। प्रेपोजिशन के आगे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आज की क्लास का? जब भी कोई प्रेपोजिशन हो, इन हो, एट हो, कोई भी प्रेपोजिशन हो, उसके आगे अगर वर्ब आती है तो वो कौन सी फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में। इन डूइंग, एट, आई एम गुड एट डूइंग इट, फॉर डूइंग इट। तो सारी प्रेपोजिशन के साथ आप V1 प्लस ING लगा। सिर्फ एक प्रेपोजिशन ऐसा होता है जिसके साथ V1 भी लग जाता है, और वो होता है टू। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसके साथ ING भी लगता है, और उस केस में ये जो V1 प्लस ING होता है, ये क्या होता है? जेरेंड होता है। इसको गहराइयों में पढ़ेंगे, बट अभी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रेपोजिशन के साथ V1 प्लस ING लगता है, टी और टू के साथ V1 भी लग सकता है। चलो, तो यूनियन गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो क्या करे? वर्क करे। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। किस पे काम करे? रूल्स रेगुलेशंस पे काम करे, जिससे कि स्पीच कंट्रोल हो सके। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोशल मीडिया पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या चाह रहा है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो अपने आप में यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो, तो उस केस में हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो द RBI, द सुप्रीम कोर्ट। तो पहली एरर हमको क्या मिली? पहली एरर हमको ये मिली कि यहाँ पे द आएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सीकिंग, चाह रहा है। क्या चाह रहा है? टू एम्पावर, कि वो सशक्त बनाए। फिर से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसको सशक्त बनाए? एक एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन है? जो लॉज को इंप्लीमेंट करवाता है, उसको, जो कि ऑलरेडी क्या कर रहा है? वेपन कर रहा है। अच्छा, वेपन तो नाउन है ना? तो नाउन के साथ कभी ING सुना है? नहीं। ING किसके साथ होता है? वर्ब के साथ होता है। तो वेपन की वर्ब क्या होती है? वेपनाइज, ये वर्ब होती है। तो ING भी किसके साथ लगाओगे? वर्ब के साथ लगाओगे। तो क्या आएगा? वेपनाइजिंग। ऐसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे हार्ड होता है, हार्ड एक एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के साथ ING नहीं लगाते, इसकी वर्ब फॉर्म होती है हार्डन, तो हार्डनिंग होता है। सिमिलरली सॉफ्ट, सॉफ्ट एडजेक्टिव होता है,
आईएनजी किस में लगाते हैं, इसकी वर्ब फॉर्म में लगाते हैं, सॉफन, तो सॉफनिंग होता है। सिमिलरली ईजी, ईजी एडजेक्टिव होता है, तो ईजिंग नहीं लिखते, इसकी वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं जो कि ईज होती है, ईज इसकी वर्ब फॉर्म होती है। स्ट्रेंथ, ये नाउन होता है, स्ट्रेंथिंग नहीं होता, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गिंग भी नहीं होता, इसकी वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेंथन। तो क्या लिखते हैं, स्ट्रेंथनिंग। तो अगली एरर हमको कहाँ मिली बेटा, यहाँ पे वेपन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, वेपनाइजिंग आएगा। जो कि वेपनाइजिंग कर रहा है, वेपन मतलब हथियार बना रहा है लिमिट्स को, किस चीज के लिमिट्स है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, हमेशा याद रखना, अगर जिस इंसान का हक है, फॉर एग्जाम्पल ढोलू का हक है, तो राइट ऑफ ढोलू हो सकता है ना, लेकिन जिस चीज पर हक है उसके साथ टू लगाते हैं, राइट टू स्पीच। आरटीआई एक्ट क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जिस चीज के ऊपर हक होता है आप उसके साथ टू लगाते हो, और जिस इंसान का हक होता है आप उस केस में ऑफ लगाते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट टू एक्सप्रेस, राइट ऑफ एक्सप्रेस। चलो आगे, इन रिस्पॉन्स टू, जवाब दिया, किसका जवाब दिया, एक पेटिशन का। तो पेटिशन के जवाब में, वो पेटिशन किसने किया था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन बाय अ नॉन प्रॉफिट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन खराब क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी खराब बातों पे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और वो एक्शन लगातार हो रहा है। तो यहाँ पे एक्शन लगातार हो रहा होता है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से देते हैं, V1 प्लस ING की हेल्प से। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के आपके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, एक्शन आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, और ये किसी के द्वारा होना चाहिए, बाय समवन। V1 प्लस ING से भी देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर वो एक्शन लगातार चल रहा है तो। एक्शन क्या कर रहा है, अगर वो एक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो। प्रेपोजिशन से भी देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगली एरर हमको यहाँ पे क्या मिली, असेलिंग आएगा, जो अटैक कर रही थी, किस चीज पे अटैक कर रही थी, जो डेरोगेटरी रिमार्क्स, डेरोगेटरी मीन्स बुराई करने वाले रिमार्क्स थे, जो कि ऑनलाइन फिगर्स ने किए थे, किसके अगेंस्ट, डिसेबल्ड पर्संस के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने जवाब में क्या किया, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए, वो इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, फर्दर करते हैं। अच्छा, फर्दर यहाँ पे वर्ब है, वो इंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रक्शंस, प्लूरल है ना, तो इंस्ट्रक्शंस किसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कभी भी नहीं आता, तो दैट फर्दर आएगा, फर्दर से नहीं आएगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो आगे बढ़ा रहे हैं एक प्रॉब्लमैटिक ट्रेंड, एक प्रॉब्लम वाली चीज को जुडिशियरी की, और वो क्या है कि वो स्टेट को उकसा रही है। उकसाने का फ्रेजल वर्ब क्या होता है, एग ऑन। तो अगर स्टेट को आप उकसा रहे हो, उकसाने का फ्रेजल वर्ब क्या होता है, एग ऑन, दैट इज व्हाट, इंसाइड करना। तो यहाँ पे एगिंग ऑन आएगा। तो वो जुडिशियरी जो है स्टेट को उकसा रही है कि वो अतिक्रमण कर लें लीगल कंफ्यूजिंग एरियाज का, और उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस के रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, वो रेस्ट्रिक्शंस जो अंडरमाइन करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस फिर से प्लूरल है, तो फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो रेस्ट्रिक्शंस जो अंडरमाइन करें। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, कमजोर बना रहे हैं। किस चीज को कमजोर बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी राइट्स को। तो जो हक जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है उनको वो कमजोर बना। कोई परेशानी, सभी को समझ आया। तो इन टोटल आपको यहाँ पे कितनी एरर्स मिली हैं बेटा, पहली एरर हमको यहाँ मिली 1 2 3 4 5 एंड, तो टोटल यहाँ पे आपकी 6 एरर्स। मेंस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा काउंट द नंबर ऑफ एरर्स। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ये 6 एरर्स को 6 क्वेश्चन बना देगा। मेंस लेवल का ये एक क्वेश्चन है,
प्रीलिम्स लेवल के ये 6 क्वेश्चन है। 7 मिली है क्या, कोई एक और भी मिली? अच्छा 7 मिली, सॉरी माय मिस्टेक, 7 एरर्स प्लस 1, 7 एरर्स है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला आज हम हर सेंटेंस का डाइसेक्शन भी करने वाले हैं, मतलब उसकी चीड़-फाड़ भी करने वाले हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें देखते हैं, ध्यान से समझना। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एरर में। ये समझ में आ रहा है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी और कॉमा से पहले तक की ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी क्या थी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो इसका सब्जेक्ट क्या था? ये था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्ब क्या थी? तो सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। हर सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। फिर ये सारा प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो गया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। ये दैट से स्टार्ट हो गया, दैट एक तरीके से कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन के बाद अपनी वर्ब खुद से आती है, तो ये वर्ब आ गई कंजंक्शन के बाद, और ये सारी तो बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब था, सब्जेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इज, और फिर एक दैट एक कंजंक्शन लगा था, इसलिए हमें वर्ब दोबारा से भी लिखनी पड़ी। कोई दिक्कत? चलो अगले सेंटेंस को देखते हैं। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहां तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द कोर्ट इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इशूड क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब के बाद जो डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब से पूछो क्या, जो शब्द आंसर देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इंस्ट्रक्शंस क्या था? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। चलो दैट फिर से कंजंक्शन आ गया, तो इसलिए मुझे फिर से वर्ब लिखनी पड़ी। कंजंक्शन के बाद वर्ब लिखनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने फिर से वर्ब लिखी। फिर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चल रही है। तो जुडिशियरी नाउन था, नाउन के आगे V1 प्लस ING था, इसका मतलब ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। समझ रहे हो? फिर से दैट आ गया कंजंक्शन, तो मुझे फिर से वर्ब लिखनी पड़ी। तो क्या इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया? इस पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या था? एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी, फिर बाकी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर कंजंक्शन लिखा, फिर वर्ब लिखी, फिर बाकी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी। सेंटेंस नंबर 1 यहाँ खत्म हो। सेंटेंस नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर कंजंक्शन लगाया तो फिर से वर्ब लिखनी पड़ी, फिर सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। फिर उसके बाद दोबारा से कंजंक्शन लगाया तो फिर से वर्ब लिखनी पड़ी, और उसके बाद सारी की सारी बाकी की। फर्दर इसको सब्जेक्ट के बाद कंजंक्शन आता है, तो कंजंक्शन अपने आप में सब्जेक्ट रोल प्ले करता है। तो दैट किसके लिए यूज हुआ? इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो दैट किसके बारे में बता रहा है? इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस ही सब्जेक्ट हो गया फर्दर का। वैसे दैट है, लेकिन दैट इनडायरेक्टली किसको रेफर कर रहा है? इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़े मैम। जुडिशियरी का वर्ब नहीं बेटा, जुडिशियरी का वर्ब, जुडिशियरी कहाँ लिखा हुआ है? एक सेकंड, एक बच्चे का डाउट है, पहले उस डाउट को हैंडल करते हैं। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट की वर्ब होती है। कोई भी वर्ड अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की कोई वर्ब नहीं होती, नो वर्ब। क्लियर? आगे बढ़े। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करोगे? चलो ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन।
चलिए देखते हैं। देयर आर ऑलवेज, हमेशा ना खराब रिजल्ट्स होते हैं किस चीज में, अगर पावर्स को एक्सपैंड किया जाता है स्पीच को पुलिस करने के लिए, स्पीच के ऊपर नजर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। पार्टिसंस जो होते हैं, पार्टिसंस मीन्स जो एक पार्टी के होते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वील्ड करते हैं मतलब एक्सर्ट करते हैं, अपनी पावर को यूज करते हैं, देयर पावर्स। पहला कॉन्सेप्ट देयर, जिसे ढूंढता हूं मैं यहाँ वहां, इस देयर का मतलब क्या है, वहां। ये क्या होता है, एक एडवर्ब होता है जब इसका मीनिंग होता है देयर। आई लुक फॉर हर हियर एंड देयर। ठीक है, ये जो देयर होता है ये एक प्रोनाउन का रोल भी प्ले करता है कभी कभी। उस केस में इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इस सेंटेंस के कंप्लीट करने के लिए आता है। और उस केस में इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं। स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये झूठ मूठ का सब्जेक्ट होता है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, उसकी एक रानी थी, तो राजा एक था, इस देयर का कोई मतलब ही नहीं है, एक राजा था, तो ये देयर क्या है, एक स्यूडो सब्जेक्ट। ठीक है, फिर दूसरा देयर आता है THEIR वाला। ये देयर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये इंसान का हक दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है, उनका या उनके या उनकी, प्लूरल एडजेक्टिव होता है, ये एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो पार्टिसंस जो है अपनी पावर या उनकी पावर को वो यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, THEIR आएगा, उनकी पावर्स। मुझे कैसे पता चला THEIR आएगा, क्योंकि पावर्स नाउन था, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। किस चीज के लिए पावर्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा क्रूअली मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटर इज वर्ब, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब को बेटा हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब होता है पड़ोस वाली आंटी। मतलब पड़ोस वाली आंटी क्यों बोलती हूँ मैं एडवर्ब को हमेशा, क्योंकि इसको वर्ब की भी खबर रहती है, इसको दूसरे एडवर्ब की भी खबर रहती है, इसको एडजेक्टिव तक की खबर रहती है, इसको प्रेपोजिशन की भी खबर रहती है, इसको कंजंक्शन की भी खबर रहती है, और इसको कभी कभी तो पूरे सेंटेंस की भी खबर रहती है। तो ये हर किसी के बारे में बता देता है, सबकी खबर रखता है, इसलिए इस एडवर्ब को क्या बोलते हैं, पड़ोस की आंटी, सबकी खबर रखता है। एडजेक्टिव पड़ोस की आंटी नहीं होता, एडजेक्टिव को सिर्फ दो लोगों की खबर रहती है और वो होता है नाउन और प्रोनाउन। कभी कभी एडवर्ब इतना ज्यादा शरारती है, इतना शैतान हो जाता है कि ये नाउन और प्रोनाउन की भी खबर लेने चला जाता है। कभी कभी एडवर्ब क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की भी खबर लेने चला जाता है, जबकि इसकी लिमिट में नहीं है, नाउन और प्रोनाउन की खबर लेना एडजेक्टिव का काम है, लेकिन कभी कभी एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की भी खबर लेने चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओनली, फॉर एग्जाम्पल TOO, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में। चलो, तो मॉनिटर वर्ब था, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडवर्ब होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फेरोशियसली आएगा। फेरोशियसली मीन्स बहुत ही क्रूअली, बहुत ही वायलेंटली। तो ये वायलेंटली नजर रखते हैं क्या सही है और क्या सही नहीं है। इंस्ट्रूमेंटलाइज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटलाइज का मतलब क्या है, हथियार बना रहे हैं एजेंसीज को स्टेट के कि वो सप्रेस कर सकें। सप्रेस की स्पेलिंग गलत थी, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत बार एरर में आ जाते हैं। सप्रेस की स्पेलिंग ये होती है SUPPRESS। तो ये आर्ट और पॉलिटिकल स्पीच को सप्रेस करते हैं, जिसको वो क्या नहीं करते। डू का वर्ब का है भाई, डू का वर्ब का है, जिस स्पीच को वो क्या नहीं करते। आप स्पीच को डू तो नहीं कर सकते, आप स्पीच को लाइक नहीं करते, तो डू नॉट, डू की वर्ब ही नहीं है बेचारे की, तो डू नॉट लाइक यहाँ पे वर्ब ऐड करनी पड़ेगी। अगला, सिटीजन्स फाइंड हिमसेल्फ। सिटीजन्स प्लूरल है भाई, प्लूरल के और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देमसेल्व्स। ही का होता है हिमसेल्फ, तो शी का हर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ। सिटीजन्स प्लूरल है तो प्लूरल का होता है देमसेल्व्स। वी का आर सेल्व्स, यू का दोनों होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। यू के दोनों कौन कौन से होते हैं, अगर एक इंसान को यू बोल रहे हो तो योर सेल्फ, अगर बहुत सारे को यू बोल रहे हो तो योर सेल्फ। तो देमसेल्व्स, कॉन्स्टेंटली लुकिंग। सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अच्छा, उनके शोल्डर पे नहीं देख रहे, एक पूरा का पूरा फ्रेज है, तो अगर आप किसी के
शोल्डर पे देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप पूरे टाइम आपको डर लग रहा है कि कहीं वो आप पे नजर तो नहीं रख रहा, कहीं वो आप पे नजर तो नहीं रख रहा। तो लुकिंग ओवर देयर शोल्डर ये एक पूरा का पूरा क्या है, एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है कि आप बहुत केयरफुल हो रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो काम कैसे कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर कर रहे हो, आपको डर है कि कहीं कोई आपको खतरा तो नहीं है। तो ईडियम को तो चेंज नहीं कर सकते, ईडियम जो होती है वो वैसी ही रहती है, वी नॉट चेंज एन ईडियम। तो लुकिंग ओवर देयर शोल्डर्स बिफोर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने से पहले। तो कितनी एरर्स मिली इन टोटल हमको यहाँ? 1 2 3 4 5, तो इन टोटल 6 एरर्स वर देयर। मैम हमको तो सिर्फ 2 ही मिली। व्हाट इज, दो अलग अलग सेंटेंस है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इसलिए 2 इज है। लुकिंग ओवर देयर शोल्डर, अच्छा यहाँ पे एक एरर और है, राइट, शोल्डर्स आएगा ना, बहुत सारे लोगों का एक शोल्डर तो नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के तो बहुत सारे शोल्डर्स होंगे। तो एक और एरर है भाई, शोल्डर्स आएगा, 7 एरर्स है। तो इन टोटल देयर आर 7 एरर्स। देयर इज नहीं, आर होगा बेटा, कॉन्सिक्वेंसेज है ना, ये तो झूठ मूठ का सब्जेक्ट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेन टॉपिक तो ये है, इसलिए आ रहेगा। बहुत सारे, देयर वर टू किंग्स, 2 राजा थे तो देयर वर टू किंग्स लगाओगे ना, एक राजा था तो देयर इज अ किंग, तो देयर के साथ इज और आर दोनों आते हैं। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी? आई होप नहीं है। प्रोवर्ब को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। एक इंसान की प्रोवर्ब है लुक एट हिज शोल्डर, दो दो तीन इंसानों की प्रोवर्ब है लुक एट देयर शोल्डर, लुक ओवर देयर शोल्डर्स, ओवर, एट नहीं। एट का मतलब तो देखना होता है, लुक एट समथिंग मींस आप किसी चीज को देख रहे हो। रेडी फॉर द नेक्स्ट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स सी कितने एरर्स मिले आप सभी को। तो मजा आता है ना एरर डिटेक्शन करने में, लाइक अ ट्रेजर हंट, कितना खजाना मिला। अंडर द ओवरबेयरिंग, ओवरबेयरिंग मीन्स बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग। एटमॉस्फियर ऑफ सेंश्योर्ड एक्सप्रेस, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सेंश्योर, इसका मतलब होता है आप किसी की बुराई कर रहे हो, और दूसरा वर्ड होता है सेंसर, इसका मतलब क्या है आपने किसी चीज को डिलीट करवा दिया है, रिमूव करवा दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो एक्सप्रेशन, वो बातें जो लोगों की हटवा दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रुथ्स एंड आइडियाज जो हैं वो दबाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंश्योर्ड नहीं, कौन सा वर्ड आएगा, सेंसर्ड। तो पहली एरर तो हमको यहाँ मिली। तो ट्रुथ्स एंड आइडियाज जिनको रेकन करना चाहिए था, अच्छा रेकन विद होता है, यू रेकन विद समथिंग, तो ट्रुथ एंड आइडियाज दैट मस्ट बी रेकन्ड विद, रेकन्ड विद, रेकन, वैसे रेकन का तो अकेले अगर मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन जब रेकन और विद आ जाता है इसका मतलब क्या, आप उस चीज का सामना कर रहे हो। तो वो ट्रूथ एंड आइडियाज जिनका सामना करना चाहिए था एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए, अब देखो ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म कहाँ होगी, अपनी वर्ब से जस्ट पहले, तो ये यहाँ खत्म हो गई। ट्रूथ्स एंड आइडियाज प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्टिफ, उनको क्या किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। पीपल शुड नॉट, लोगों को हैव टू कॉन्स्टेंट लुक, ओके, टू के साथ वर्ब लगी लुक, वर्ब के बारे में जो शब्द बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्टेंटली। तो लोगों को जो है कॉन्स्टेंटली देखना नहीं चाहिए, किस चीज को, कि वो एस्टेरिक्स को देखें, एस्टेरिक्स इज कंडीशंस अप्लाइड पे जो एस्टेरिक्स लगा होता है, वो कंडीशंस अप्लाइड पे जो टर्म्स और कंडीशंस, एस्टेरिक्स लिखा हुआ है ना, एस्टेरिक्स तो प्लूरल है, प्लूरल है तो सेट आएगा, प्लूरल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वो एस्टेरिक्स जो टर्म्स और कंडीशन सेट करते हैं फंडामेंटल लिबर्टीज के लिए, फंडामेंटल लिबर्टीज मीन्स बेसिक फ्रीडम के लिए। तो अभी हमें अगर इस सेंटेंस तक देखें तो हमें कितनी एरर्स मिली है, 1 2 3 एंड 4, 4 एरर्स तो हमें यही मिल गई, और आप लोग टोटल 4 कह रहे थे। हाँ चलो पहले इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर अगले सेंटेंस में एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक बच्चे का डाउट है, पहले इसका चलो थोड़ा सा इसका डाइसेक्शन करते हैं। ये सभी को समझ में आ रहा है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। चलो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या था, ट्रूथ एंड आइडियाज, ये दोनों आपके सब्जेक्ट थे। दैट कंजंक्शन से आया, तो कंजंक्शन के पास अपनी वर्ब होती है, तो कंजंक्शन की वर्ब कहाँ हो गई, ये कंजंक्शन की वर्ब हो गई। अच्छा इसके बाद इस सब्जेक्ट की वर्ब आ गई, इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ आ गई, ये आ गई। तो अगर मैं थर्ड वाले सेंटेंस को पूरा का पूरा इसको तोड़ूं तो थर्ड वाला सेंटेंस कैसे बना हुआ है, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद कंजंक्शन आया, फिर कंजंक्शन की वर्ब आई, फिर उसके बाद कंजंक्शन वाले पार्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई, फिर उस सब्जेक्ट की वर्ब आई। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था आपके सेंटेंस नंबर 1 का। कोई दिक्कत, एक्सप्रेशन क्यों, एक्सप्रेशंस क्यों करना चाहते हो, रीजन बताओ। कुछ बच्चों को लगता है मैम सिंगुलर को प्लूरल कर दो, प्लूरल को सिंगुलर कर दो तो ये एरर निकल जाएगा, रीजन बताओ मुझे, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशंस क्यों करना चाहते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कोई दिक्कत, अच्छा एक चीज और मुझे बता सकते हो, मस्ट बी रेकन्ड आपको समझ में आ रहा है, पैसिव वॉइस है, मस्ट के साथ बीई और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सिमिलरली यहाँ पे आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पूरा सेंटेंस किस फॉर्म का है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ था, इसका सब्जेक्ट और वर्ब क्या था, पीपल इसका सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी, शुड नॉट हैव टू, और फिर ये सारी की सारी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, फिर ये कंजंक्शन आ गया था और ये कंजंक्शन की वर्ब आ गई। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका वही चल रहा है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कंजंक्शन, फिर उसकी वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स जो हैं और जो डायरेक्टर्स हैं उनको
धकेल दिया गया है। क्या आवाज आ रहा है? एक सेकंड दो, लेट मी। हाँ, जब तक चलो हम इसको कर रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स और जो डायरेक्टर्स हैं उनको क्या किया गया है? उनको धकेल दिया गया है। चलो, सभी को पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है? हेलो, आवाज बीच में बहुत तेज हो जा रही है। तो अभी चल रही थी थोड़ी, मतलब ओके। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस पता है? अगर कोई काम सब्जेक्ट ने किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये एक्टिव वॉइस है, आई टीच। अगर मैं पढ़ा नहीं रही, मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो सिमिलरली फिल्म प्रोड्यूसर्स को दूर धकेला जा रहा है। अगर वो किसी को दूर धकेल रहे थे तो परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उनको दूर धकेला जा रहा है, उनको दूर किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में क्या लगता है? हैव प्लस बीन, और उसके साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पुश किया जा रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस है, कि वो एक्सप्लोर ना करें उन सब्जेक्ट मैटर्स को जिससे इंडिया को मदद होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव बीन पुश्ड। समझ आया हमने बीन यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि ये पैसिव वॉइस था। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा पैसिव वॉइस में? वी हैव बीन टॉट। अगर आप खुद पढ़ा रहे हो किसी को, तो वी हैव टॉट। चलो अगला देखते हैं। तो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को दूर किया जा रहा है कि वो उन सब्जेक्ट मैटर्स को एक्सप्लोर ना करें जो कि इंडिया की मदद करेगा प्रोग्रेस करने। चलो अगली एरर क्या मिली? हमेशा याद रखना, जब भी हेल्प आए, लेट आए, ये दोनों सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, इनके आगे भले ही ऑब्जेक्ट लिखा हो या ना लिखा हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। इनके आगे नाउन या प्रोनाउन हो या ना हो, आप कभी भी इनके आगे टू नहीं लगा सकते। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली लगानी है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जब ये अकेले आती है, वी कॉल इट बेयर इनफिनिट। तो हेल्प लिखा है, लेट लिखा है, उसके आगे कोई भी नाउन प्रोनाउन है या नहीं, कभी भी टी ओ टू नहीं आ सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ थी? हेल्प इंडिया, हेल्प के आगे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे टी ओ टू नहीं। और ये नहीं भी होता ना तब भी नहीं आता, हेल्प प्रोग्रेस होता है, हेल्प टू प्रोग्रेस नहीं होता। चलो, हेल्प इंडिया प्रोग्रेस सोशली। और जो जर्नलिस्ट हैं वो डील कर रहे हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। किस चीज को उठाने के लिए? प्रोफेशनल ड्यूटीज को उठाया जाता है क्या? ड्यूटीज को पूरा किया जाता है। तो पूरा करने का फ्रेजल वर्ब क्या होता है? कैरी आउट करना। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब गड़बड़ थी। प्रोफेशनल ड्यूटीज को उठाते नहीं है, प्रोफेशनल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करते। फॉर कैरिंग आउट देयर प्रोफेशन। तो हमें कहाँ कहाँ एरर्स मिले? तो सबसे पहला एरर हमको यहाँ मिला था 1। टोटल एरर्स बता दो मुझे कितने हुए? 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इन टोटल 8 एरर्स वर। क्लियर सभी को? चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्विज फॉर्मेट में करेंगे 3-3 क्वेश्चंस एक साथ, ठीक है? 3 क्वेश्चंस एट वन गो। रेडी? चलो, ऑल द बेस्ट।
चलिए, शैल वी डिस्कस द क्वेश्चंस? डिस्कस करते हैं। रिसेंटली, अभी अभी यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली और इनफॉर्मली एक्सपैंड किया। अच्छा, रिसेंटली लिखा हुआ है मतलब अभी अभी काम हुआ है। अगर कोई एक्शन कंप्लीटेड होता है और रिसेंटली वर्ड लिखा होता है तो हम उस केस में टेंस कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं? सो फार, और इनका मतलब भी होना चाहिए अब तक, है ना? नाउ, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, ऑलरेडी भी तब जब एक्शन कंप्लीटेड हो, ऑलरेडी। तो इन सब केसेस में आप जो टेंस यूज करते हो, रिसेंटली, द टेंस दैट यू यूज इज व्हाट? अगर प्रेजेंट में ही एक्शन मतलब अभी अभी एक्शन कंप्लीटेड हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, येट, लेकिन येट का मीनिंग क्या होना चाहिए? अब तक। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज, तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली और इनफॉर्मली जो है एक्सपैंड किया है अपना कंट्रोल ऑनलाइन स्पीच का विद द प्रॉब्लमैटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो रूल्स हैं और एक जो अमेंडमेंट है उन रूल्स को जो अलाउ करेगा कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो प्रोसीड कर सकें अगेंस्ट फॉर कंटेंट। अच्छा, सबसे पहली चीज तो सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर प्रोसीडिंग होगी या वो प्रोसीड करेंगी? सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर प्रोसीडिंग होगी ना, अगर कोई भी कंटेंट पोस्ट होता है उनमें वहां पे यूजर्स के द्वारा जो सरकार ने फ्लैग किया है। तो अगर आप देखोगे ना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। पैसिव वॉइस इज द टू बी प्रोसीडेड। पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिमिलरली गवर्नमेंट के द्वारा मार्क किया गया है, सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया, मतलब किसी और के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस होगा। तो जब भी बाय लिखा होता है, किसी के द्वारा कोई काम होता है, तो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? हैज बीन फ्लैग्ड बाय द गवर्नमेंट। तो 3 एरर्स तो ये मिली है। अब एक ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, शायद उसमें भी कोई एरर लग रहा है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट हो गया, एक्सपैंडेड उसका वर्ब हो गया, ठीक है? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एक्सपैंड क्या किया? कंट्रोल एक्सपैंड किया, कंट्रोल ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। एंड यहाँ पे कंजंक्शन आया तो कंजंक्शन के बाद उसकी वर्ब आ गई। ये कंटेंट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। सही है स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या था? हमें यहाँ पे 3 ही एरर्स मिली हैं बस, 2 पैसिव वॉइस की और 1 वर्ब की। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब यहाँ पे बस स्ट्रक्चर लिखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी एक कंजंक्शन था, कंजंक्शन के बाद उसकी वर्ब भी दे रखी, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी दे रखी थी, नाउन के जस्ट। तो दिस वाज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। मैम, अमेंडमेंट की वर्ब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई वर्ब नहीं होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा उसकी कोई वर्ब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद का है। अभी तो हमने पढ़ा था प्रपोजिशन के बाद का जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, उसकी कोई वर्ब नहीं होती है। कंट्रोल ओवर नहीं, कंट्रोल ऑफ भी सही है, आप किसी चीज़ का कंट्रोल लेने की कोशिश करें। तो स्पीच का जो कंट्रोल है उसको उन्होंने एक्सपैंड किया, कंट्रोल ऑफ में कोई प्रॉब्लम। हैज की जगह हैव आएगा? नहीं बेटा, कंटेंट, वो कंटेंट जो सरकार ने मार्क किया है, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो ये दैट किसका है? कंटेंट का है। वो कंटेंट जो सरकार ने मार्क किया, कंटेंट क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज लगाया, हैव नहीं आया। मैम, अगेंस्ट फॉर, टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? कंपनीज। तो ये अगेंस्ट कंपनीज के लिए आया है कि कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जाए। किस चीज के लिए लिया जाए? उस कंटेंट के लिए लिया जाए, तो ये फॉर कंटेंट के लिए आया है। तो कंपनी के खिलाफ एक्शन, तो इसलिए अगेंस्ट, कंटेंट के लिए तो इसलिए फॉर। दोनों प्रपोजिशन का अलग अलग यूसेज है।
और कोई दिक्कत किसी को? हाँ, एंड है, विद है ना, विद दिस एंड दिस। तो ये एक तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के दो पार्ट्स हैं, एक तो ये वाला गाइडलाइंस और एक जो चेंज आया है विद राम एंड श्याम, इस तरीके से। आगे बढ़े मैम, मैटर्स होगा कहाँ पे? आपको डाउट आ रहा है मैटर्स कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है बेटा मैटर्स? भाई मैटर्स वर्ड तो है ही नहीं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मंडे का जो अगस्त 25 2025 के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे दिख रहे हैं? एकदम तैयार दिख रहे हैं कि वो उन एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए एकदम तैयार हैं। इंस्ट्रक्शंस प्लूरल था तो हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विच आर देमसेल्स, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये खुद ही चैलेंज में है सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट में के अंदर चैलेंज किया गया है, ठीक है। हेट स्पीच, और जो स्पीच है जो वायलेंस को भड़का रही है किसके खिलाफ? माइनॉरिटीज के खिलाफ, उसको इंडिया में क्रिमिनलाइज किया गया है ना। तो हेट स्पीच एंड स्पीच, तो ये तो नाउन के आगे V1 + ING से स्टार्ट हो रहा था, तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म कहाँ होती है? वर्ब से पहले, तो ये वर्ब से पहले, तो हेट स्पीच और स्पीच दो है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। इनको इंडिया में क्या किया गया है? इनको इंडिया में क्रिमिनलाइज किया गया है। ये जो है डिसएडवांटेज ग्रुप को, गिविंग डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ये भी V1 + ING से स्टार्ट हो रहा है, फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। पावरफुल एवेन्यूज, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपॉर्चुनिटी दे रही है रिकोर्स की, जब उनको के साथ क्या किया गया? गलत किया गया। आर के उनके साथ गलत किया गया, फिर से पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रॉन्ग्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, जो शब्द वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? लेजिटिमेट, तो उनके साथ गलत किया गया है। हैंडिंग एन एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव को आप कुछ दे रहे हो, इंसान की बात कर रहे हैं, तो हु आ गया। जिसके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है गलत तरीके से उसने वेपनाइज किया है मीडिया एंड स्पीच रेगुलेशंस को, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो उस एग्जीक्यूटिव को क्या देना? मोर पावर्स देना। ये क्या है? वर्ब भी नहीं थे तो डेंजरस है, इज डेंजरस इन द एक्स। अब मैं दोबारा भी समझाऊंगी, डोंट वरी, पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ एरर्स कितनी। 1 2 3 4 5 एरर्स मिले। चलो एक बार समझ लेते हैं इस पूरे। जिन बच्चों का डाउट है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहली चीज तो एक बच्चे का डाउट है, मैं मंडे का अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। जब भी कोई टाइम की बात होती है, प्लेस की बात होती है, आप कोई हेवनली बॉडी की बात कर रहे हो, सन मून अर्थ वगैरह की बात कर रहे हो, आप कोई यूनिट की बात कर रहे हो, किलोग्राम टन की बात कर रहे हो, किसी नॉन लिविंग थिंग को कैसे कंसिडर कर रहे हो जैसे कि वो कोई इंसान है या कोई मुहावरा है या कोई कहावत है, इन सब के केस में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। तो मंडेज में कोई गलती नहीं, ठीक है। अगली बात आ रही थी देमसेल्स, जो कि खुद ही, देमसेल्स अभी हमने पढ़ा प्लूरल है, तो इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, उन इंस्ट्रक्शंस पे ही चैलेंज किया गया है, तो इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? देमसेल्स लगाया। अगर इंस्ट्रक्शन सिंगुलर होता तो इटसेल्फ लगता, तो देमसेल्फ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले तो मुझे बताओ फर्स्ट वाली लाइन में कोई दिक्कत किसी को? अब आई होप नहीं है। इसमें इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट हो गया, थीम वर्ब हो गई और बाकी सारी एडिशनल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं हेट स्पीच एंड स्पीच। हेट स्पीच और स्पीच जो कि वायलेंस भड़का रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, उसमें को क्रिमिनलाइज किया गया है। तो हेट स्पीच और स्पीच ये सब्जेक्ट हो गए, इसकी वर्ब क्या हो गई? आर क्रिमिनलाइज्ड। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये V1 + ING से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल। तो ये पूरी की पूरी क्या थी आपकी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो अगला देखते हैं। फिर कॉमा के बाद आया, मतलब फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, फिर से V1 + ING से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ तक। यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो इसलिए इसकी वर्ब भी आ गई अलग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, कंजंक्शन से ही स्टार्ट हो रहा था, मतलब ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एक एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर्स देना क्या है? डेंजरस है। तो
एक एग्जीक्यूटिव को पावर्स देना क्या हो गया, डेंजरस है का वर्ड का है, मतलब वर्ब नहीं थी सेंटेंस में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। एक एग्जीक्यूटिव को पावर्स देना क्या है, डेंजरस एडजेक्टिव था। तो ये पावर्स देना एक एग्जीक्यूटिव को डेंजरस है, तो हमें एक वर्ब ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया, इज डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, स्टडिंग फॉर 8 hours अ डे बेनिफिशियल। बताओ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, 8 घंटे पढ़ना फायदेमंद है, तो यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा। तो स्टडिंग फॉर 8 hours अ डे इज बेनिफिशियल। क्लियर सभी को? अगली बात, मैम रॉन्ग्ड क्यों किया, क्योंकि पैसिव वॉइस था, जब उनके साथ गलत किया गया है। गलत किया गया है मतलब किसी के द्वारा कोई एक्शन लिया गया, उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रॉन्ग जब वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है रॉन्ग, इसलिए हमने इसको रॉन्ग किया। इसका सब्जेक्ट क्या है, हैंडिंग। इसका सब्जेक्ट क्या था, स्टडी। इस सब्जेक्ट को आप जेरेंड बोलते हो। जब V1 प्लस ING आपका सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, या फिर V1 प्लस ING आपका नाउन का रोल प्ले करता है, उसको क्या बोलते हैं, जेरेंड। और कोई दिक्कत? इन दी एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डेंजरस। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट अ, हाँ रॉन्ग वर्ब भी होती है बिल्कुल। एट अ फंडामेंटल लेवल, एक बेसिक लेवल पे इस तरह के जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, प्रोनाउंसमेंट्स मीन्स डिक्लेरेशंस, तो एक बेसिक लेवल पे इस तरह के जो डिक्लेरेशंस हैं जो कि साइट करते हैं, CIT साइट वर्ब होती है, जिसका मतलब क्या होता है, मेंशन। विच कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो वर्ब देनी पड़ेगी, इसकी मतलब यहाँ पे वर्ब आएगी। ये SIT साइट क्या होता है, ये आपका नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक जगह। तो मेंशन करने की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, CITE, जो कि साइट करते हैं फ्रीडम को मिसयूज किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक कारण की तरह, एक रीजन की तरह जो इसको मेंशन करते हैं। सीम्स टू, अगली प्रॉब्लम क्या मिली, ये देखो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म कहाँ होती है, जब मेन सेंटेंस की वर्ब आ जाती है, ये रही वर्ब। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट तो प्लूरल है, तो अभी हमने पढ़ा कि प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीम टू। तो ऐसा लगता है कि ये मिसपर्सीव कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं जो फ्रेमवर्क है उनके इंस्टीट्यूशनल रूल का, मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको गलत समझ रहे हैं। उनका क्या है कि उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करना है एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, ना कि उन्हें कोई अनचैलेंज लॉर्ड बनना है फ्यूडल सोसाइटी में। मतलब उनको कोई पावर नहीं लेनी है, उनको लोगों के हकों को बचाना है, ये उनका रोल है। स्पोर्ट इट्स एज इट एट इट्स बेस्ट, स्पोर्ट जो है अपना बेस्ट होता है जब, अच्छा सभी को पता है एक बात, जब वेन लग रहा होता है, वेन का मीनिंग होता है जब, इसका मतलब है ये दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं। मैंने उसे जब देखा जब वो पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसे देखा, एक सॉन्ग भी है ना। तो जब मीन्स दोनों तरफ सेम टेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा। तो स्पोर्ट इज एट इट्स बेस्ट व्हेन देयर इज आया, क्योंकि यहाँ पे इज है। क्लियरली स्टेब्लिश्ड पैकिंग ऑर्डर हो, कौन ऊपर है कौन नीचे है बिल्कुल क्लियर हो, और इंटेंस कंपटीशन हो किसके बीच में, बिटवीन दी हायरार्कियल रंग्स। हायरार्कियल रंग्स मीन्स जो अलग अलग हायरार्कीज हैं उनके बीच में आपस में इंटेंस कंपटीशन। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, बिटवीन को अमंग कर दिया, क्यों, बिटवीन में क्या गड़बड़ था भाई, एक के, इन दो लेवल्स के बीच में कंपटीशन है, इन दो लेवल्स के बीच में कंपटीशन है, इन दो लेवल्स के बीच में कंपटीशन है। तो हायरार्की के अंदर दो दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, क्या प्रॉब्लम है, दो दो लेवल्स के बीच में कंपटीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिटवीन में, बिटवीन बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता कि तीन लोगों में एक साथ कंपटीशन की बात कर रहे हैं? ये पता कैसे लगा कि यहाँ पे अमंग आया, और अमंग को यूज करने का रीजन बताओ, ऐसा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जिससे आपको बिटवीन गलत लग रहा है।
हायरार्की के अंदर जो लेवल्स हैं उनमें आपस में कंपटीशन है, तो एक बार में दो में कंपटीशन है, इसका और इसका कंपटीशन है, इसका और इसका कंपटीशन है, इसका और इसका कंपटीशन है, तो दो का एक बार में कंपटीशन, बिटवीन में कुछ गलती नहीं है, बिटवीन इज नॉट इनकरेक्ट। रंग्स का मतलब होता है एक तरीके से पूरा का पूरा, जैसे लैडर के रंग्स होते हैं, सीढ़ी होती है ना, ये सीढ़ी है जिसपे आप चढ़ रहे हो ना, ये चीज, इसको रंग बोलते हैं, तो एक पूरे के पूरे लेवल को रंग बोला जाता है। चलो, तो कहाँ कहाँ एरर मिला और कितने एरर्स मिले? 1 2 3, तो इन टोटल देयर वर 3। आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे जल्दी से। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एक बच्चे के डाउट में बहुत सारे रंग्स में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है, बट आपको कुछ अज्यूम नहीं करना है, आपको ऑल्टरनेटिव नहीं बताना है। बहुत सारे बच्चों को ना एरर डिटेक्शन का एक कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उनको ऐसा लगता है जो और भी सही हो सकता है वो बताना है। नहीं, आपको ये नहीं बताना होता कि सही क्या हो सकता है, आपको ये बताना है कि ये गलत क्यों है। तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक दिख रहा है कि ये गलत क्यों? क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है, 4 है, 5 है? कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते। अमंग भी सही हो सकता था, बट बिटवीन इज नॉट रॉन्ग। हमको रॉन्ग वाला आइडेंटिफाई करना है, हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बताना। इसको समझिए, एरर डिटेक्शन मीन्स गलत क्या है उसको ढूंढ के निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sorry, let's discuss these questions. कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? दिस इज 7th। इफ वी आर टू बिल्ड अ विकसित भारत, अगर हमें एक विकसित भारत बनाना है तो वुड नहीं आ सकता ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप विल यूज कर सकते हो, या फिर एक सजेशन है ना, अगर हमें ऐसा करना है तो शुड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। शुड आ सकता है या मस्ट आ सकता है। जब आप सजेशन देते हो तो आप क्या लगाते हो? शुड लगाते हो। बहुत स्ट्रांगली किसी बात को बोल रहे हो तो आप मस्ट लगा देते हो। तो हमें स्टार्ट करना होगा जहाँ पे जिंदगी शुरू होती है, हमें नर्चर करना होगा, सपोर्ट करना होगा पोटेंशियल हमारे यंगेस्ट सिटीजन्स। इट इज इन द जॉयफुल लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हंसी में है, एक आंगनवाड़ी सेंटर में,
इन द राइम्स उस पोयम में है जो वो गाता है। अब मैं बच्चे की बात कर रहे हैं ना, बच्चा इज द सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे सॉरी, बच्चा इज द नाउन हियर, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे बच्चा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चे की बात हो रही है तो बच्चे के लिए तो ही आएगा ना, इन द राइम्स ही सिंग्स। ये ऑथर ने भी गड़बड़ करी थी, बात करी है चाइल्ड की और लिख दिया दे। अगर चिल्ड्रन की बात करो तो आप दे लिख सकते थे, बट बच्चे की बात में आप ही लिखोगे। तो इन द राइम्स ही सिंग्स, जो पोएम्स वो गाता है, एंड द ब्लॉक्स ही बिल्ड्स, और वो ब्लॉक जो वो बनाता है, दैट द प्रोमिसेस, कि जो हमारी प्रोमिसेस हैं हमारे नेशन की फ्यूचर की, वो प्रोमिसेस है ना, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, तो प्रोमिसेस है तो टेक आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब भी कोई पोजीशन दे रखी होती है और उस पोजीशन के अंदर नाम दे रखा होता है, तो हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार एग्जाम में आता है, कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाते। तो आप क्या लिखोगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक बच्चे का डाउट है मैम हमने ऑफ अ चाइल्ड की जगह ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया। हमेशा जब भी ऐसे कोई सिनेरियो आए ना आपके सामने कि आप सेंटेंस को इस साइड से भी ठीक कर सकते हो, सेंटेंस को इस साइड से भी ठीक कर सकते हो, हमेशा हम राइट हैंड साइड को ठीक करते हैं। ये थंब रूल होता है एरर डिटेक्शन का। इस रूल को बहुत अच्छे से अपनी कॉपीज में लिखना, इट इज द थंब रूल ऑफ एरर डिटेक्शन। थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है कि जब भी एरर के सेंटेंस में आप लेफ्ट हैंड साइड ठीक करोगे तब भी सही हो जाएगा, राइट हैंड साइड ठीक करोगे तब भी सही हो जाएगा, आप हमेशा राइट हैंड साइड वाले को ही आंसर मार्क करो, उसी को ठीक करो। तो इसीलिए हमने चाइल्ड को चिल्ड्रन नहीं बनाया, दे को ही किया। शी भी लिख सकते थे, इट भी लिख सकते थे सिंगुलर के लिए। तो इंडिया ने अपने यंगेस्ट सिटीजन्स को कहाँ प्लेस किया है, इन द हार्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इन द हार्ट नहीं, जर्नी का हार्ट कुछ नहीं होता, जर्नी का सेंटर होता है, जर्नी का मेन हिस्सा। तो एट द हार्ट, जब आप किसी चीज को मेन बता रहे होते हो ना कि वो मेन है, तो आप जो इडियम यूज करते हो, इडियम नहीं बोलेंगे इसको, फ्रेज बोलेंगे, तो जो आप फ्रेज यूज करते हो क्या होता है, एट द हार्ट। एट द हार्ट ऑफ मीन्स वो चीज उस चीज की मेन है। तो जर्नी का कोई दिल नहीं होगा, जर्नी का इन द हार्ट नहीं हो सकता, जर्नी का मेन पार्ट होगा। तो जर्नी का मेन पार्ट के लिए कौन सा फ्रेज यूज होगा, एट द हार्ट ऑफ। तो कितने एरर्स मिले हमें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन टोटल 8 एरर्स पर। कोई परेशानी किसी को? बिल्ड्स क्यों किया, क्योंकि ही सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा, इसलिए बिल्ड्स की। यंगेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, यंगेस्ट में सबसे ज्यादा यंग जो है, यंग मीन्स यंग है, यंगर मीन्स ज्यादा यंग, और यंगेस्ट सबसे ज्यादा यंग। तो यंग, यंगर, यंगेस्ट तीनों लगा सकते। अगला, मिस्टर मोदी ने रीडिफाइन करी है हमारी नेशनल प्रायोरिटीज। तो जो हमारी प्रायोरिटीज है उनको दोबारा से डेफिनेशन दी है, नॉट ओनली बाय, ना केवल यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करके और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, बल्कि ये भी करके। पैरलिज्म का कॉन्सेप्ट पता है, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा बट ऑल्सो के बाद भी वही आएगा, तो मुझे यहाँ पे बाय लिखना पड़ेगा। तो बट ऑल्सो बाय रिकॉग्नाइजिंग, क्या पहचानते हुए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब ही इंपॉर्टेंस, द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा भाई, क्रिटिकल का मीनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस। बाय रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट क्लासरूम, अ चाइल्ड स्टेप्स। अर्थात चाइल्ड स्टेप करता है, स्टेप इन करता है क्लासरूम में, क्लासरूम के अंदर जाता है ना, तो प्रपोजिशन ही नहीं लिखी हुई इन, अ चाइल्ड स्टेप्स इन अ क्लासरूम। तो जो फर्स्ट क्लासरूम है जिसमें चाइल्ड अंदर जाता है, जो कि क्या है, आंगनवाड़ी है। इन टुडेज इंडिया, प्ले जो है सिर्फ एक पास टाइम नहीं है, एक पॉलिसी है। इट्स पॉलिसी नहीं, इट इज पॉलिसी। ये तो इट्स का मतलब क्या होता है, उसका, उसका पॉलिसी नहीं, प्ले एक पॉलिसी है, तो इट इज पॉलिसी है, तो ये वाला इट्स भी लिख सकते थे। ये जो इट्स होता है इस वाले इट इज की शॉर्ट फॉर्म होता है। एंड द रिजल्ट्स स्पीक फॉर, रिजल्ट्स है प्लूरल है, तो देमसेल्व्स, रिजल्ट्स अपने लिए खुद बात करते हैं, एंड द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में द मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, ओवर द पास्ट डेकेड, जब भी ओवर लिखा हो ना कि कुछ टाइम की बात हो रही हो, फॉर की बात हो रही हो, सिंस की बात हो रही हो, और ये
बता रही हूँ कि वो काम तब से चल रहा है, तो आप वहां पे जो टेंस यूज करते हो ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है वो? दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Over the past decade, the Modi government has fundamentally reimagined its approach. उसने अपनी अप्रोच को चेंज किया है और कहाँ ले गई है? अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ले गई है। प्ले को आप डायरेक्टली नाउन की तरह यूज कर सकते हो। प्ले इज अ नाउन ऑल्सो, इसलिए प्लेइंग नहीं किया हमने। प्लेइंग भी सही था बट प्ले में भी कोई गड़बड़ नहीं थी। प्ले को भी आप डायरेक्टली नाउन की तरह यूज कर सकते। तो कितने एरर्स मिले हमको? पहला एरर, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। तो इन टोटल 5 एरर्स पर। मजा आया सभी को आज के सेशन में? एवरीवन, डिड यू एंजॉय द सेशन टुडे? यस। आज मुझे लगता है हमने क्वेश्चंस तो 8 किए हैं बट लगभग लगभग 50+ एरर्स तो हमने किए होंगे। जिन बच्चों को एरर डिटेक्शन, आ जाओ ईश भी आएगा, आ जा मेरा बेटा। जिन लोगों को एरर डिटेक्शन डिफिकल्ट लग रहा है वो बच्चे क्या करेंगे? रेगुलरली एरर की क्लास करेंगे, है ना? आप रेगुलरली एरर की क्लास करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इजी लगने लग जाएगा। आप लोग ईश्वी से मिलना चाहते हो? चलो मम्मा ईश्वी से मिलवाएगी, आ जाओ। हो कहो हुई मेरी बेटी को। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मिलके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, for my teachers, for my family and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally and emotionally strong. Thank you God for everything that you have given me. Thank you God for making me who I am. चलो बाय बाय करो ईशु सबको, से बाय बाय। अच्छा फ्लाइंग किश कर दो। अच्छा ईशु हंसते कैसे हैं? हंस कर हा 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 हा। और डांस कैसे करते हैं? डांसी डांसी कैसे करते हैं? और गाना कैसे गाते हैं? और रोते कैसे? अच्छा पेसिफायर कैसे रोता है? कैसे रोता है वो? और आपकी नोज कहाँ पर है? और ईयर कहाँ पर है? और हैंड कहाँ पर है? और फिंगर कहाँ पर है? अच्छा ए के बाद क्या आता है? बोलो बी। अच्छा 1। अच्छा आप सबको बोलो ऑल द बेस्ट। ओ चलो ठीक है, चलो बाय बाय करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं आगे की क्लास में। अच्छा स्पेक्स लेना मम्मा का ले लो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड एंड वंस अगेन। अच्छा हैप्पी गणेश चतुर्थी बोल दो। बोलना गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। और मम्मा की बिंदी लगी, आज गणेश चतुर्थी है ना इसलिए मम्मा की। अच्छा अच्छा हाँ ये मम्मा की बिंदी लगी है ना बेटा पूजा करके। अच्छा 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 ठीक है चलो ओके बाय बाय एवरीवन।